बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ये तो कमाल ही हो गया। मोदी जी के राज में, बीजेपी के राम राज में, जहाँ एक तरफ मदरसों पर बुलडोजर चलाने की बात सामने आ रही है, वहीं दूसरी तरफ स्कूल के हिंदू बच्चों को दुत्कारने का काम भी सरकारी स्कूल अंजाम दे रहे हैं। बीजेपी के सूबे में सरकारी स्कूलों में जब हिंदू बच्चों को परेशान किया जाता है, तब वहीं हिंदू बच्चे मदरसे में एडमिशन लेकर सरकारी स्कूलों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। इन सरकारी स्कूलों पर जातिवाद और नस्लवाद का इल्ज़ाम भी हिंदू बच्चे ही लगा रहे हैं और बड़े ही खामोशी से मदरसों पर पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि मदरसों में पढ़ाने वाले हिंदू ही हैं। जब सरकारी स्कूलों में जातिवाद की वजह बच्चे पर जुल्म होता है या फिर नस्लीय भेदभाव की वजह से उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ता है, तब कोई भी धर्म का ठेकेदार बिल्कुल खामोश रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की सरकार में सरकारी स्कूल खात्मे के कगार पर पहुंच गए। प्राइवेट स्कूलों में बेहतर शिक्षा मिलने की वजह से सरकारी स्कूल खंडर नजर आ रहे हैं, लेकिन अब हिंदू बच्चों के मदरसों में भागने की घटनाएं इतनी बढ़ चुकी हैं कि भाजपा की सरकार के लिए मदरसे एक सिरदर्द बन चुके हैं। कमबख्त, आखिर इन मदरसों में क्या रखा है? दरअसल मध्य प्रदेश में मामा शिवराज की भाजपा सरकार में स्कूलों को छोड़कर हिंदू बच्चे ही अब मदरसों की तरफ भाग रहे हैं। कुछ इसी तरह का काम असम में देखने को मिला, जब सरकारी स्कूलों में टीचरों की कमी से परेशान माँ बाप ने अपने बच्चों का दाखिला मदरसों में कराना शुरू कर दिया, क्योंकि मदरसों में टीचरों की कमी नहीं थी। बीजेपी के राज में अब ऐसे भी दिन आ गए हैं जब मदरसों में हिंदू टीचर भी पढ़ा रहे हैं। मतलब कल तक जिन स्कूलों को मुसलमान और इस्लाम के नाम पर जमकर बदनाम किया गया, अब उन्हीं मदरसों में हिंदू टीचर और हिंदू बच्चे मौजूद हैं। ऐसा नज़ारा देखकर हैरान होना लाजमी है। मतलब मदरसा मुसलमानों का, लेकिन टीचर हिंदू है। वहाँ हिंदू बच्चों की तादाद में इजाफा भी हो रहा है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार बात बात में बुलडोजर चलाने का शौक रखती है, लेकिन जब हिंदू बच्चे स्कूल को छोड़कर मदरसे की तरफ भाग रहे हैं तो सरकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर स्कूल छोड़कर मदरसा भागने के पीछे मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया जाए या फिर इसे पाकिस्तान की साजिश करार दिया जाए। मदरसा एक ऐसा शब्द बन चुका है जिसका नाम सुनकर जहन में टोपी, कुर्ता, पजामा और साथ में अरबी भाषा की किताबें नजर आने लगती हैं। हालांकि अरबी भाषा में स्कूल को ही मदरसा कहा जाता है। अखंड भारत में मुसलमानों के आने से पहले हर किसी को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। जब मदरसे खुलने लगे तो हर किसी को शिक्षा हासिल करने का अधिकार मिल गया। जब भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ, तब उन लोगों ने भारत में बड़े बड़े शिक्षण संस्थान खोले जिन्हें स्कूल कहा जाने लगा, वरना स्कूल तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। हिंदी भाषा में इन्हीं मदरसों और स्कूलों को विद्यालय कहा जाता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि मुस्लिम दौर में बनाए गए मदरसों में धार्मिक शिक्षा हर किसी को नहीं दी जाती थी, वरना बड़े बड़े गैर मुस्लिम विद्वान मदरसों से ही पढ़कर निकले हैं। लेकिन आज के मदरसे धर्म के नाम पर इसलिए बदनाम हो गए हैं क्योंकि इन मदरसों में खुद को समय के हिसाब से अपग्रेड नहीं किया और पश्चिमी संस्कृति की नकल करने के लिए भी स्कूलों का चलन बढ़ गया। वरना दुनिया की जानी मानी यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लाम एक मदरसा ही है, लेकिन हमारे देश में बहुत से ऐसे मदरसे हैं जो भाषा के नाम पर आज भी लकीर का फ़कीर बने हुए हैं। ऐसे मदरसे न सिर्फ मुसलमानों की बर्बादी की वजह बन रहे हैं, बल्कि मुसलमानों को भाषा का गुलाम बनाकर जाहिल भी बना रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के मदरसे ने इस वक्त बीजेपी के सूबे में हंगामा मचा दिया है। हालांकि मध्य प्रदेश में बच्चों के मदरसे जाने की घटना से सरकार और सरकारी महकमे इनकार कर रहे हैं। आखिर कैसे मध्य प्रदेश में मदरसे में पढ़ा रहे हैं हिंदू टीचर? आखिर कैसे मदरसे में एडमिशन ले रहे हैं हिंदू बच्चे? आखिर कैसे मदरसे देने लगे स्कूल का विकल्प? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। दरअसल इस वक्त मध्य प्रदेश से खबर आई है कि विदिशा जिले में सरकारी स्कूल से कई हिंदू बच्चे मदरसे जा रहे हैं। इल्जाम है कि सरकारी स्कूल में इन बच्चों के साथ सम्मानजनक सलूक नहीं किया जाता। उनके शरीर से बदबू आने की बात कहकर दुत्कारने जाने का आरोप भी लगाया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि 35 गौंड आदिवासी हिंदू बच्चे मदरसे में पढ़ने पहुंच गए। इनमें से 7 के नाम मदरसे के रजिस्ट्रार में दर्ज पाए गए। इस मदरसे के दाखिला रजिस्टर में 20 और हिंदू बच्चे के नाम भी दर्ज हैं।
तोपपुरा सरकारी प्राइमरी स्कूल की शिक्षक रेखा चढ़ार ने मदरसा जाने वाले बच्चों की जानकारी होने से इनकार किया। बच्चों को स्कूल से भगाने की बात भी नहीं मानी। इस मामले में दैनिक भास्कर ने कमाल की रिपोर्टिंग की है। भास्कर टीम को मिले 9 साल के एक आदिवासी बच्चे ने बताया कि सरकारी स्कूल की मैडम कहती थी कि तुम नहाकर नहीं आते हो, इसलिए स्कूल मत आया करो। शिकायतकर्ता मनोज कौशल ने बताया ये बच्चे पन्नी बीनने का काम करते हैं, लेकिन दस्तावेज के अभाव में इन्हें सरकारी स्कूल में पढ़ाई से रोका गया, इसलिए मदरसे में जाने लगे। मदरसा वालों का इन्हें अपने यहाँ बुलाने का क्या उद्देश्य है, ये जांच का विषय है। वहीं जब भास्कर ने इस मामले में मदरसे का रुख किया तब वहां कुछ और ही नज़ारा देखने को मिला। जब भास्कर वाले शनिवार को तोपपुरा के मरियम मदरसा पहुंचे तो मैनेजर ने यहां 45 बच्चों के पढ़ने का दावा किया, जिसमें से आधे बच्चे हिंदू गौंड आदिवासी हैं। ये मदरसा सरकारी अनुदान प्राप्त है। 2002 से एक सकरी गली के छोटे से कमरे में चल रहा है। इसी कमरे के ऊपर एक और कमरा है जिसमें कुछ लोग रहते हैं। मदरसे में 3 मुस्लिम और एक हिंदू टीचर है। इनमें से एक हिंदू टीचर का नाम सुरेश कुमार आर्य है, जिन्होंने बताया कि मदरसे में पहले से 45 बच्चे दर्ज हैं। इनमें से आधे बच्चे हिंदू और कुछ गैर असंख्यक समुदाय के हैं। तोपपुरा और जतरापुरा के सरकारी स्कूलों के जिन 35 बच्चों के मदरसे ने एडमिशन लेने की शिकायत की गई है, इनमें से सिर्फ 7 बच्चों के नाम उन्होंने जुलाई में रजिस्टर में लिखे जरूर थे, लेकिन फीस जमा नहीं होने, समग्र आईडी नंबर जनरेट नहीं होने और मैपिंग नहीं होने की वजह से उन्हें स्थायी एडमिशन नहीं दिया गया। इन 7 में से सिर्फ 4 बच्चे ही नियमित पढ़ने आ रहे हैं, जबकि 3 कभी कभार आते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि बाल आयोग इस मामले में अनजान है, जिस पर बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो का कहना है कि हमें प्रशासन से अब तक कोई जांच रिपोर्ट नहीं मिली है। मदरसा किसी भी बच्चे के पढ़ने की उपयुक्त जगह नहीं है, हिंदू बच्चों के लिए तो कतई नहीं है। स्कूल जाने से किसी भी बच्चे को मरहूम करना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। मतलब बाल आयोग ही धर्म के नाम पर एकदम आग उगल रहा है। उसकी नज़र में हिंदू बच्चों का मदरसे में पढ़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ विदिशा कलेक्टर उमाशंकर भार्गव का कहना है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से जिन 33 बच्चों की सूची हमें मिली है, जिनमें से 22 बच्चे तो पूरा स्कूल में दर्ज हैं, कोई बच्चा मदरसे में दर्ज नहीं है। ये बात अलग है कि बच्चे मदरसे के पास रहते हैं तो वहाँ चले जाते होंगे। बच्चों को स्कूल से भगाने जैसा तथ्य जाँच में नहीं मिला है। वहीं इस मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि विदिशा में सरकारी स्कूल छोड़कर 35 बच्चों के मदरसों में दाखिला लेने की रिपोर्ट गलत है। इस मामले पर मैंने प्रशासन से बात की है। जांच में सामने आया है कि विदिशा में किसी भी बच्चे ने मदरसे में एडमिशन नहीं लिया है। राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष कानूनगो जी को इसकी जानकारी दे दी है। तो ये है हाल सरकार का। जब सरकारी अफसर मौके पर जाकर बच्चों का हाल नहीं जान सकते तो ये लोग क्या किसी सरकारी स्कूल को चलाने के लायक हैं? न कलेक्टर को बच्चों की जानकारी है, न बाल आयोग को, न सरकार को, और न ही स्कूल को, और न ही सूबे के गृह मंत्री को। सब अपनी अपनी बंसी बजा रहे हैं। बच्चे चैन से मदरसे जा रहे हैं। खैर, हम किसी भी मदरसे या स्कूल के विरोधी नहीं हैं। हम हर बच्चों को बिना किसी भेदभाव की शिक्षा दिलाने के पक्षधर हैं, लेकिन राजनीति में सरकारी स्कूलों को बर्बाद कर दिया। बेचारे मासूम बच्चे सिर्फ इसलिए स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि टीचर को उनके शरीर से इत्र और परफ्यूम की खुशबू नहीं महक रही है। तो ये है सरकार और सरकारी स्कूल। सचमुच बीजेपी के रामराज में सब कुछ राम भरोसे ही है। बहरहाल चलते चलते आखिर में फिराक गोरखपुरी ने भी क्या खूब फरमाया है। मजहब की खराबी है न अखलाक की पस्ती, मजहब की खराबी है न अखलाक की पस्ती, दुनिया के मसाइब का सबब कुछ और ही है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।